नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र भगत आज चर्चा करूंगा हजारी प्रसाद द्विवेदी के एक निबंध के बारे में, जिसका शीर्षक है आधुनिक साहित्य नई मान्यताएं। इस निबंध में मुख्य रूप से मानवतावाद का जिक्र किया गया है और जब यह प्रश्न आता है कि मानवतावाद क्या है, तो दूसरा प्रश्न इसके साथ ही खड़ा हो उठता है कि मानववाद क्या है। मुझे एक प्रसंग याद आता है, चीन के एक महान दार्शनिक हुए कन्फ्यूशियस, और ये समकालीन थे जब भारत में महात्मा बुद्ध और महावीर जैन का जन्म हुआ था। तो इनका एक शिष्य था चीलू नाम का। उसने प्रश्न किया कन्फ्यूशियस से कि हम ईश्वर की सेवा किस प्रकार कर सकते हैं। तो कन्फ्यूशियस ने उत्तर दिया कि यदि तुम्हें यह नहीं मालूम है कि मनुष्य की सेवा किस प्रकार की जानी चाहिए, तो तुम यह प्रश्न कैसे कर सकते हो कि ईश्वर की सेवा किस प्रकार करें। जाहिर है, इससे कहीं ना कहीं कन्फ्यूशियस मनुष्य को केंद्र में रखते हैं, मनुष्य के प्रति प्रेम, मनुष्य के प्रति करुणा, सद्भावना। तो ये दर्शाता है मानववाद को। थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लें कि मानववाद और मानवतावाद में क्या अंतर है। तत्पश्चात जो है हम लोग मूल रचना, आधुनिक साहित्य और नई मान्यताएं, इस पर विशेष चर्चा करेंगे। मानववाद का संबंध मानव से है, मनुष्य से है, और यह ईश्वरीय शक्ति पर विश्वास नहीं करता है। इस तरह से यह बौद्धिकता, तर्क और विवेक को महत्व देता है। दूसरी तरफ जो चीज़ें इसमें छूट गई हैं वह है मनुष्य के साथ ईश्वरीय गुणों की स्थापना। यानी मानववाद तर्क और बुद्धि पर बल देता है, विवेक पर बल देता है, जबकि मानवतावाद आस्था पर बल देता है, भावना पर बल देता है और संवेदना पर बल देता है। इस प्रकार देखा जाए तो मानववाद हमारे भारतीय परंपरा में चार्वाक दर्शन से आरंभ हो जाता है, जो 1000 ईसा पूर्व दृष्टिगोचर होता है। दूसरी तरफ मानवतावाद जो संवेदना को लेकर चलता है, और इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि यह भाग्यवादी और नियतिवादी भी है, जबकि दूसरी तरफ मानववाद जो है कर्म प्रधान दर्शन है। संक्षेप में कहें तो मानववाद जो है यथार्थ पर आधारित होता है और मानवतावाद जो है आदर्श पर आधारित होता है। तो अब हम लोग आते हैं मूल विषय पर कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जिस मानवतावाद की चर्चा की है, या हम जब नव मानवतावाद कहते हैं तो वहाँ पर कोई नव का अर्थ नवीन से लिया जाना चाहिए, ना कि मानववाद की कोई अगली कड़ी या अगले चरण के रूप में। तो इस मानवतावाद को समझने के लिए कुछ बिंदुओं को मैंने तैयार किया है, जिस पर चाहता हूँ कि आप लोग भी इस पर ध्यान दें और ज़रूरी समझें तो इसे नोट भी कर लें। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं। आधुनिक साहित्य नई मान्यताएं, इस निबंध पर आज चर्चा की जाएगी। जब नई मान्यताएं की बात करते हैं तो सबसे पहले प्रश्न आता है कि पुरानी मान्यताएं क्या थी। उन्होंने इस क्रम में वैदिक साहित्य की तरफ देखा है, जहाँ पर उसके आधार पर जो प्रवृत्ति शास्त्र लिखे गए, वहाँ पर भी वो मनुष्य को केंद्र में देखते हैं। इसके बाद गुप्त काल में भी शास्त्र और काव्य दोनों ही स्थान पर मनुष्य ही केंद्र में होता है। यहाँ तक कि देवता को मनुष्य रूप में दिखाया जाता है। भक्ति काल में यही अवतारवाद के रूप में नजर आता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी
इसे एक नव मानवतावाद का उदय के रूप में देखते हैं और इस नव मानवतावाद के उदय में यूरोपीय विकासवाद और स्पेंसर के तत्ववाद का बड़ा प्रभाव मानते हैं। यूरोपीय नवजागरण में धर्म के प्रति अविश्वास जगा, विज्ञान के प्रति एक आस्था जगी। इस क्रम में मनुष्य हमेशा केंद्र में रहा। तो विचारों का जो इतिहास रहा है और भावनाओं का जो क्रम रहा है, इसमें मनुष्य के मन और बुद्धि दोनों को महत्व दिया गया। तो नव मानवतावाद यह मानता है कि ये जो जगत सत्य है दरअसल मानव सत्य ही है, यानी वह सत्य जो मनुष्य दृष्टि में देखा गया है। इस प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी दो प्रकार के मानवतावाद की चर्चा करते हैं। पहला जो है वो मानवीय मूल्यों में विश्वास रखता है और दूसरा मानवतावाद एक ऐहिक दृष्टि से युक्त मानवतावाद है जिसका संबंध लोक से है, परलोक से नहीं। यहीं पर वह अवतारवाद से जुड़ता है, जहां पर मनुष्य की महिमा को देखते हुए ईश्वर भी मनुष्य का रूप धारण करते हैं, अपने देवत्व को छोड़कर। अपने निष्कर्ष में हजारी प्रसाद द्विवेदी बताते हैं कि ये जो नव मानवतावाद है, इसका लक्ष्य क्या है, इसका रूप क्या है। यह दरअसल मनुष्य की मुक्ति का पक्षधर है और यह मनुष्य की मुक्ति कैसे संभव है। यह मुक्ति जो है व्यक्ति मनुष्य की नहीं है बल्कि समष्टि मनुष्य की है, जहां पर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक शोषण से मनुष्य की मुक्ति होती है। इसीलिए प्रगतिशील चिंतन में यह नवमानवतावाद दिखाई देता है और जो दलितों का पक्षधर होकर उभरता है। अंत में हजारी प्रसाद द्विवेदी बताते हैं कि जो मानवतावाद है वो दो तरह का देखा गया है। एक सामाजिक मानवतावाद जिसमें इस प्रकार के शोषणों से मुक्ति की चर्चा है, और दूसरा विकृत मानवतावाद जो अनुचित है। इसमें उग्र राष्ट्रीयता की भावना नजर आती है जो युद्ध की तरफ दुनिया को धकेलता है और मनुष्य मनुष्य में अंतर करता है। इसलिए उनके चिंतन में आधुनिक साहित्य का जो अगला कदम है वो सामूहिक मुक्ति के रूप में नजर आता है और यह सामूहिक मुक्ति सब प्रकार के शोषण से मुक्ति से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार ये जो समग्र निबंध है वह नव मानवतावाद को प्रतिपादित करता है और उसमें मनुष्य की मुक्ति को प्रतिपादित करता है और वह भी सामूहिक मुक्ति के स्वर्ग के रूप में प्रकट होता है। धन्यवाद। तो आपने देखा कि इस निबंध में किस प्रकार आधुनिक साहित्य के अंतर्भुक्त तत्व के रूप में मानवतावाद को चिन्हित किया गया है। यह निबंध आधुनिक साहित्य नई मान्यताएं प्रकाशित हुई थी विचार प्रवाह में। तो इसमें हमने देखा कि किस प्रकार साहित्य के केंद्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी मनुष्य को ही केंद्रित रखते हैं। अशोक के फूल में उन्होंने एक जगह लिखा है कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का ही पक्षपाती हूँ। जो वाकजाल मनुष्य के हृदय को संवेदनशील न बना सके उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का अपना जीवन और उनका संपूर्ण साहित्य भी इसी मानवतावाद को स्थापित करता नज़र आता है। आशा करता हूँ कि आपने मानवतावाद को ठीक से समझा होगा और हजारी प्रसाद द्विवेदी की इन मान्यताओं को आपने उनके निबंध के माध्यम से
ठीक से समझने का प्रयास किया होगा। धन्यवाद।